नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10th क्लास के स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स भी आज डिक्लेयर हो चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं मधु रानी। आइए आपकी प्राउडली जो है मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने 500 में से 490 नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और इतने अच्छे मार्क्स जो हैं इन्होंने सिक्योर किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये सब मेरी टीचर्स के कारण और फैमिली में मदर ने, सिस्टर ने, सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स एंड इवन माय फैमिली, जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया पूरे ईयर एंड मोटिवेशन बिल्कुल रखा मेरे अंदर कि लाइक मैं अच्छे मार्क्स अचीव करूँ। स्टार्टिंग से मुझे बोला कि अच्छी परफॉर्मेंस देनी है एंड ये सब उन्हीं का रिजल्ट है। 490 नंबर आपने हासिल किए हैं, सफिशिएंट हैं या आपको लगता है कि एक दो नंबर और आप ले सकती थी? लाइक थोड़ा सा लगता है, लेकिन ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने इतने मार्क्स लिए एंड मैंने एक्सपेक्ट तो 95 से अबव ही किया था, देन मेरे को मिल चुका है। देन काफ़ी शानदार नंबर आपने लिए हैं, तो मेहनत जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि आपके रंग लाई है। तो कितने घंटे जो है आप पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, ट्यूशन जाती थी, किस तरह से जो आप स्टडी करती थी? मैं डेली 5 to 6 आवर्स स्टडी को देती थी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ती थी। इसके अलावा मैंने ट्यूशन नहीं लगाई है। आई बिलीव इन सेल्फ स्टडी, तो मैंने खुद ही प्रिपरेशन की है। और इसके अलावा 5-6 आवर्स आई थिंक मोर देन इनफ है अगर कोई अपनी स्कूल की स्टडीज़ को देता है। इसके अलावा डेली हर एक कंसेप्ट को रिवाइज़ करना, रिवीजन रखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना। लाइक जो अपना वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दिया। लाइक मेरा मैथ्स है तो मैंने मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया पूरे ईयर। तो मैथ आपका ने बताया कि मैथ जो है आपका वीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था आपका? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट साइंस था। तो अब भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं, क्या गोल लेकर चल रही हैं, क्या एम है? आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई वॉन्ट कि लाइक मैं सोसाइटी को सर्व करूँ। सो इसलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ एंड अपनी कंट्री को प्राउड करवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उसके लिए जो है आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और जिस तरह से हॉबीज़ की बात करें, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरे को बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हिस्टोरिकल बुक्स। इसके अलावा ट्रैवलिंग मेरा पैशन है एंड और नई नई चीज़ों के लिए मतलब एक्सप्लोरेशन करना थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी करती थी, ट्यूशन का सहारा, कोचिंग का सहारा आपने नहीं लिया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं। नहीं, मतलब अपना रहता है, अगर हमें सेल्फ खुद पढ़ सकते हैं, खुद पे विश्वास है, बिलीव करना चाहिए, हो जाता है। अगर ट्यूशन भी जाना है देन इट्स नॉट रॉन्ग, हम ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, बट मेरा बिलीव था कि लाइक मुझे खुद ही करना है, देन आई फोकस्ड ऑन दैट। तो डिसअट्रैक्शन की बात करें तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो है इन दिनों काफ़ी डिसअट्रैक्शन है। इस डिसअट्रैक्शन से आप कैसे अपना बचाव करती थी? मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं, बट अपने आप को कंट्रोल करना है। लाइक अगर 10 मिनट्स अगर कोई मोबाइल सोशल मीडिया पे रखना है तो उतना ही रहता था, मतलब 10 मिनट्स 20 मिनट्स अपने आप को कंट्रोल करना है। देन क्योंकि हमें अगर अपना गोल अचीव करना है तो थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा, सो मैं कंट्रोल कर लेती। तो क्या आप सोशल मीडिया में थी? नहीं, मैं सोशल मीडिया में नहीं थी, व्हाट्सएप वगैरह यही था बस। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल गैजेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, हमारे पास काफ़ी मटेरियल जो है उपलब्ध है, तो इन मटेरियल का आपने कुछ हेल्प ली? हाँ, बीच बीच में कभी कभी मैं हेल्प लेती थी और बाकी मोस्ट ऑफ द मेरा स्कूल से ही कवर हो जाता था। और पेरेंट्स की क्या रिएक्शन है जब रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हुआ? पेरेंट्स खुश थे ज़्यादा या आप ज़्यादा खुश थी? मैं भी बहुत खुश थी और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पापा स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश थे और सिस्टर भी बहुत ज़्यादा, मम्मा भी, सभी बहुत खुश थे। तो अब आपने डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से जो है मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने मेडिकल स्ट्रीम लिया है और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनूँ। नीट के लिए प्रिपरेशन चल रही है। क्या मैसेज जो है आप उनको देना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़ाम में बैठे थे, लेकिन रिज़ल्ट जो है उनके अकॉर्डिंगली नहीं आया, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि लाइक अच्छे आए हैं इट्स ओके, बट अगर नहीं भी आए हैं देन डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मार्क्स कुछ हद तक ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और इसके अलावा अपनी आगे की जर्नी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बिलीव इन योर सेल्फ, हम हर एक चीज़ हो सकती है अगर हमने अपना पूरा डेफिनाइट पर्पस रख लिया है, देन वी कैन अचीव दैट। आपका मेथड क्या था? आप क्या क्रैमिंग करती थी या कंसेप्ट को थॉरली समझती थी?
नहीं, मेरा मेथड ये रहता था कि हर एक कंसेप्ट को समझना, चैप्टर को समझना है, और कभी भी कोई डाउट रहता था तो मैं स्कूल में जाके क्लियर कर लेती थी। क्रैमिंग नहीं मैंने कभी की। मगर क्रैमिंग हमें नहीं करनी चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, उस कंसेप्ट के ऊपर सोचना चाहिए, लाइक ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ये सारी चीज़ें, और उन्हें मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हमें आसपास अपने ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रेशर की बात करें, क्या प्रेशर था पेरेंट्स का, किसी का, कि आपको इतने अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं? नहीं, मतलब प्रेशर नहीं था, कभी भी मेरे को बोला डायरेक्ट कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने, ऐसा नहीं था। बट ये बोला था कि हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी ये नहीं रखना है कि लाइक कंसेप्ट छोड़ दिया, कोई समझा नहीं चीज़ को, तो वो पूरा परफेक्ट करना है, अपने से बेस्ट देना है अपना पूरा। एक शब्द में आपको अपनी सफलता का मंत्र बताना होगा तो क्या बताएंगी आप? मैं यही बताना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। किसी भी चीज़ को अगर लगातार हम करते हैं तो वो चीज़ पक्का हम अचीव कर लेते हैं। तो बस कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। 5 आवर्स पढ़ना है, 6 आवर्स पढ़ना है, 4 आवर्स पढ़ना है, बट डेली पढ़ना है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक हमने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ। डेली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से सरकारी स्कूल जो है वो पीछे नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चे भी जो है परचम लहरा रहे हैं, और मधु जो है हमारे सामने उदाहरण है, जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में जो है यहाँ बख्शीनगर में पढ़ती है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। बिना ट्यूशन के जो है इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। अगर आप भी निरंतर प्रयास करेंगे और रेगुलर जो है 4 से 5 घंटे अगर आप सेटअप करते हैं, सफिशिएंट हैं। और मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर हर तरह का मटेरियल जो है वो उपलब्ध है। आप सोशल मीडिया, गूगल से, यूट्यूब से भी जो है हेल्प ले सकते हैं। कई तरह के यहाँ पर टूल उपलब्ध हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी स्टडीज़ को लेकर जो है सीरियस होना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अच्छे मार्क्स आपके भी आएँ तो निरंतर आप प्रयास करें। फिलहाल मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप डॉक्टर बने। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।